अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। यार ये कल एक्स्ट्रा क्लास का मैं इंशाल्लाह रात में मैसेज कर दूंगा, ठीक है? कि कल एक्स्ट्रा क्लास होगी कि नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। या तो फिर मैं एक काम ये भी कर सकता हूँ, या आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा था मैं, कि हम एक दिन डिसाइड कर लेते हैं पूरे हफ्ते में जिस दिन हमारी एक एक्स्ट्रा क्लास होगी। जैसे फर्स्ट ईयर ए जो है उनकी मैं एक्स्ट्रा क्लास जो है वो लेता हूँ मंडे को उनकी एक्स्ट्रा क्लास में लेता हूँ 8:30 बजे। 8:30 से फिर जब मेरा दिल भर जाए मैं तब क्लास खत्म करता हूँ। अब वो हो सकता है 1 घंटा ले लूँ, हो सकता है 1 घंटा 20 मिनट, हो सकता है 1.25 घंटा, डिपेंड करता है। हो सकता है 1 घंटा पूरा भी ना लूँ, अगर मैं थका हुआ ज़्यादा होता हूँ तो मैं जल्दी भी खत्म कर देता हूँ। नहीं नहीं बेटे, रात के। ठीक। सर आप मतलब रात में डिसाइड करते हैं एक्स्ट्रा क्लास का संडे को? बेटे यही बता रहा हूँ मैं कि संडे को लूंगा या फिर ट्यूसडे लेने का मेरा इरादा है आप लोगों का। मैं सोच रहा था कि ट्यूसडे ले लेते हैं, ट्यूसडे आप लोगों का डिसाइड सर कर लेते हैं, ट्यूसडे ले लें, संडे को बंदा है इधर ना? उधर भी जाता है बिल्कुल एग्जैक्टली, कहीं। इसीलिए कह रहा हूँ कि हम संडे डिसाइड वो ट्यूसडे डिसाइड कर लेते हैं। हमारी हर ट्यूसडे को 8:30 बजे एक्स्ट्रा क्लास हो, यानी हमारी 3 दिन तो होती है ना क्लास, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ये 3 दिन के अलावा एक और एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है? नहीं, ऑनलाइन होगी, ठीक है? ऑनलाइन ही होगी क्लास। और हमारी फिर वो क्लास होगी कितने बजे? 8:30 बजे। फिर जब मेरा दिल भर जाएगा भाई मैं क्लास खत्म कर दूंगा, ठीक है? मैं आप लोगों से भी पूछ लूंगा, क्योंकि ऐसा ना हो ना कि आप लोगों को जो है वो कोई और क्लास डिस्टर्ब कर रही हो। तो ऐसा तो नहीं है कि ट्यूसडे को कोई ऐसी क्लास जो डिस्टर्ब करती हो आप लोगों को? नो सर, कोई मसला नहीं ठीक है, है। कोई मसला नहीं है। तो भाई ये डिसाइड हो गया हमारा। अब आपका काम है बाकियों तक भी ये मैसेज पहुंचाना कि अब हमारी हर हफ्ते सर ट्यूसडे को ट्यूसडे किस को टाइम 8:30 बजे, ठीक है भाई? और किस टाइम तक? हाँ, वो तकरीबन 9:30 तक। तो उमर भाई आप बताएं टाइम कोई। ठीक है सर। उमर भाई इससे पहले का टाइम नहीं है। बेटे इससे पहले मेरी मुसलसल क्लास होती है, मैं 2:30 बजे से पढ़ा रहा होता हूँ, मैं 8:15 बजे फ्री होता हूँ। तो 2:30 बजे से 8:15 बजे तक तो मेरे पास टाइम नहीं है। उसके बाद फिर 15 मिनट का मैं बीच में गैप ले रहा हूँ सिर्फ आप लोगों से, और कुछ नहीं। और बेटे वेडनेसडे को मैं इसलिए क्लास नहीं ले सकता कि वेडनेसडे को मैं फ्री ही तकरीबन कोई 11:30 12 बजे होता हूँ पढ़ाकर। तो इसीलिए वेडनेसडे भी पॉसिबल नहीं है। तो मंडे उनको दे दिया था, तो ट्यूसडे आप लोगों को दे रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। तो ये फाइनल कर दें फिर? जी सर। चले भाई, तो फिर डन हो गया हमारा। अब हमारी हर ट्यूसडे को एक एक्स्ट्रा क्लास होगी, संडे को नहीं होगी, ट्यूसडे को होगी, ठीक है? ठीक है जी, एक्स्ट्रा क्लास हमारी कब होगी? ठीक है भाई, एवरी ट्यूसडे 8:30 से स्टार्ट होगी, ठीक है?
नहीं बेटे कल नहीं होगी ना, ट्यूज संडे खत्म कर दिया ना अब हमने। अब मैं संडे को सिर्फ 2 ही क्लासेस लूंगा सेकेंड ईयर वालों की बस। जब से फिजिकल शुरू होगी तो फिर मजबूरी है मेरी भी कि मैं जो है वो फिर आप लोगों की संडे को ही एक्स्ट्रा क्लासेस लिया करूंगा। पीएम, ठीक है भाई, रात में लूंगा, दिन में ना आपकी नींद खराब करूंगा और ना अपनी। चलिए आगे टॉपिक शुरू करते हैं। अगला हमारा टॉपिक, मैंने आप लोगों को कहा था कि ब्लॉटिंग पेपर वाली एग्जाम्पल करके देखिएगा कि आप लोग घर पर जो है वो एक टिश्यू पेपर पर एक ड्रॉप पानी का डालिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो देखो फैल गया। तो वो फैलता क्यों है, मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं और वो पोर्स एक्ट कर रहे होते हैं एज अ कैपिलरी ट्यूब, और इसी वजह से जो है फिर वो कैपिलरी एक्शन की वजह से स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पेपर ले लें, टिश्यू पेपर कोई भी ले लें, और उस पर ब्लू इंक का एक ड्रॉप डालें, आपको बाकायदा फील होगी कि देखो किस तरीके से फैलते हुए जा रहा है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है वेपर प्रेशर ना। तो हम वो शुरू करते हैं वेपर प्रेशर को, आज टॉपिक को इंशाल्लाह आज ही खत्म करने की कोशिश करेंगे इसे। वेपर प्रेशर से पहले कुछ टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए, उसमें से पहली टर्म है वॉलेटाइल। क्या मतलब होता है वॉलेटाइल का? वॉलेटाइल का मतलब होता है कि भाई अगर कोई एक लिक्विड रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर पर एवापोरेट हो जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, वॉलेटाइल। जैसे पेट्रोल, पेट्रोल उड़ जाए ना, हम कहते हैं ना पेट्रोल उड़ जाता है। पेट्रोल क्यों उड़ता है? क्योंकि पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, वो एवापोरेट हो जाता है। तो वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, इजी टू एवापोरेट। यानी हम इसको बहुत आसान लफ्जों में अगर लिख लें तो लिख लेंगे इजीली एवापोरेटेड एट नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है भाई। अच्छा ये बात लिक्विड्स की हो रही है, ठीक है। अच्छा वो सॉलिड्स भी होते हैं वॉलेटाइल, जिन्हें हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो इजीली एवापोरेटेड एट नॉर्मल टेम्परेचर, वो लिक्विड्स क्या कहलाते हैं, वॉलेटाइल, जिसमें हमारे पास पेट्रोल हो गया। अच्छा जी, लड़कियों के लिए एग्जाम्पल हो गई नेल पॉलिश रिमूवर। नेल पॉलिश रिमूवर भी क्या होता है, फौरन से उड़ जाता है ना। तो आप लोग क्या करते हो, जब नेल पॉलिश रिमूव करनी होती है तो थोड़ा सा जो है वो कॉटन वॉटन पे या टिश्यू पेपर पे लेकर फौरन से उस बॉटल को बंद कर देते हो ताकि वो उड़ ना जाए। तो ये सब क्या है, वॉलेटाइल है। तो हर लिक्विड कुछ ना कुछ तौर पर वॉलेटाइल जरूर होता है। पानी भी वॉलेटाइल है। पानी कैसे वॉलेटाइल है, अब जरा उसकी बात सुन लें। पानी का एक ग्लास अगर मैं भर कर रख दूं और जहां तक मैं भरूंगा वहां तक मार्क लगा दूं, यानी मेरे पास एक पानी का ग्लास है भाई, ठीक है जी, इसके अंदर जो है वो पानी भरा हुआ है भाई, ठीक है भाई, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, मैंने क्या किया, यहाँ तक मार्क लगा दिया। कुछ वक्त के बाद यहाँ पानी कम होगा, फॉर एग्जाम्पल इतना हो गया। आप एक काम करके रख देखना, आप अपने घर पे एक ग्लास भरना और टेबल पर रख देना, ऐसी जगह जहाँ कोई परिंदा वगैरह ना आए, कोई गिरा ना दे। तो जब आप रखोगे तो कुछ दिनों के बाद वहां आप देखोगे कि पानी में कमी है कुछ। तो पानी भी एवापोरेट होता है, यानी वॉलेटाइल होता है। हमने कोई टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं किया है, ये बात याद रखिएगा। हमने ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर ऐसे कमरे में ग्लास रख के छोड़ दिया, कुछ वक्त के बाद, यानी ऐसा नहीं हुआ अगले दिन या 2 दिन बाद, 6-7 दिन बाद, ठीक है, 6-7 दिन बाद पानी के मॉलिक्यूल्स भी एवापोरेट होते हैं। वो एक एक दो दो तीन तीन चार चार करके निकल रहे होते हैं। तो इसीलिए थोड़ा देर से होते हैं, यानी बहुत अच्छा, यानी वॉलेटाइल तो नहीं कहेंगे हम इसको कि भाई फौरन से रिमूव हो रहा है, कुछ वक्त के बाद रिमूव हो रहा है। तो होता क्या है, यहाँ दो प्रोसेस या एक प्रोसेस हो रहा है, क्या हो रहा है, लिक्विड से कन्वर्जन हो रही है किसके अंदर, गैस के अंदर, ऐसा ही। लिक्विड से गैस वाली कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं, अगर कोई चीज लिक्विड से गैस में जा रही है उसको क्या कहते हैं हम,
उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? उस इवेपोरेशन। प्रोसेस को कहते हैं एवापोरेशन। ठीक है भाई, एवापोरेशन भी कहते हैं और वेपोराइजेशन भी कहते हैं। एवापोरेशन भी कहते हैं और वेपोराइजेशन भी कहते हैं। तो भाई हमारे पास जो है वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने वाले प्रोसेस को वेपोरेशन या एवापोरेशन या वेपोराइजेशन कहते हैं। तो यानी यहाँ से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? निकल रहे हैं, है ना भाई। यहाँ से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं? निकल रहे हैं। यानी लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर मैं एक बीकर ले लूं, उसके अंदर पानी है भाई, ये पानी के मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, और मैं इसे कवर कर दूं, और मैं क्या कर दूं? इसे कवर कर दूं, तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल एवापोरेट होकर निकलेंगे और यहां टकराएंगे भी। जब ये ऊपर सरफेस पे टकराएंगे तो क्या होगा? इसकी भी मैं आपको एक आम एग्जांपल दूं। मैंने क्या किया, पानी को गर्म कर रहा था बॉयल में, तो एक पतीली या जो भी बर्तन था उसको मैंने क्या किया, चूल्हे पर रखा। चूल्हे पर रखने के बाद मैंने उसको ऊपर एक किसी ढक्कन से कवर कर दिया। जब हम उसे ढक्कन से कवर करते हैं, कोई भी चीज पका भी रहे हो ढक्कन से कवर करते हैं, तो आप जब ढक्कन हटाते हैं तो ढक्कन पर कुछ ड्रॉपलेट्स होते हैं। वो ड्रॉपलेट्स क्यों हैं? क्या वजह थी जो वहां ड्रॉपलेट आया? सर मेरा ख्याल से ये हुआ है कि पहले लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ, कन्वर्ट होने के बाद जब ज़्यादा स्टीम आई तो वो कंप्रेस हुआ, बाहर नहीं निकल पाया, तो कंप्रेस होने की वजह से वापस जो गैस है वो स्टीम वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। बिल्कुल ऐसा ही हुआ शौकत, बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि जब आपने उसे कवर किया तो वो जो ढक्कन था ना वो थोड़ा ठंडा था एज कंपेयर टू बर्तन जो गर्म कर रहे हैं हम। तो हुआ ये कि वो गैस के मॉलिक्यूल जब उस ढक्कन से टकराए तो उनका टेम्परेचर का डिफरेंस था, जिसकी वजह से वो गैस से किस में कन्वर्ट हुए? लिक्विड में कन्वर्ट हुए। गैस से किस में कन्वर्ट हुए? लिक्विड में कन्वर्ट हुए। गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडेंशन। कंडेंसेशन। अगर कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो तो उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को पढ़ा चुका और मैं आपको याद दिलाता हूँ, मैंने एग्जांपल दी थी आप लोगों को कि आप एक ठंडे पानी की बोतल लें, फ्रिज से निकालें, बाहर रखें, थोड़ी देर में उस पर वाटर मॉलिक्यूल आके चिपक जाएंगे। क्यों चिपके भाई? वाटर मॉलिक्यूल इसलिए चिपके क्योंकि वो ठंडा था, वाटर मॉलिक्यूल के वेपर्स जो थे वो थोड़े गर्म थे, वो गर्म से ठंडे की तरफ आके जब उससे चिपके तो वो गैस से किस में कन्वर्ट हो गए? लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि अगर हमारे पास गाड़ी में एसी चल रहा हो, ठीक है, गर्मियों के दिन हो, तो एसी का अगर वेंट जहाँ से एसी की हवा आ रही होती है उसको अगर मैं गाड़ी के शीशे की तरफ कर दूं तो शीशा ठंडा हो जाता है, और शीशा ठंडा होगा तो बाहर जो गर्म मॉलिक्यूल्स थे वो आके चिपक जाते हैं, तो ओस बन जाती है। तो वो जो ओस बनती है वो क्या बना? वो प्रोसेस कंडेंसेशन है कि वो गर्म से ठंडे की तरफ जब चिपका तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड के अंदर। सेम काम यहाँ हो रहा है कि जो हमने कवर किया है तो वो जो ढक्कन है या जो ये लिड है ये ठंडी है, इसका टेम्परेचर कम है एज कम्पेयर टू नीचे से, तो वो जब इससे टकरा रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं भाई? लिक्विड में। यानी अगर यहां से कोई मॉलिक्यूल यहां टकराएगा तो वो दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, बट शर्त क्या है कि मैं उसे कवर कर दूं। हमने कवर कर दिया, गैस भी बन रही है, फिर लिक्विड भी बन रहा है, फिर गैस बन रही है, फिर लिक्विड बन रहा है। एक वक्त आएगा ये प्रोसेस बैलेंस हो जाएगा ना। एक वक्त आएगा कि जितने एवापोरेट हो रहे होंगे, यानी जितने एवापोरेट हो रहे होंगे उतने ही क्या हो रहे होंगे? कंडेंस हो रहे होंगे, बराबर हो जाएंगे। ये मैंने इक्वल टू ऐसे बनाया जरा समझाने के लिए कि जितने एवापोरेट हो रहे होंगे उतने ही क्या हो रहे होंगे? कंडेंस हो रहे होंगे, यानी बैलेंस हो जाएंगे। बैलेंस के लिए हम यहाँ एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। यानी ये इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे कि जितने एवापोरेट हो रहे हैं उतने ही कंडेंस हो रहे हैं। तो जब ये कंडीशन अप्लाई हो जाए
कि जितने एवापोरेट हो रहे हों उतने ही कंडेंस हो रहे हों, उस वक्त जो प्रेशर होगा अंदर, उस वक्त जो यहाँ प्रेशर होगा किसका, वेपर्स का, किसका प्रेशर, किसका होगा, वेपर्स का प्रेशर होगा, उसे हम कहते हैं क्या, वेपर प्रेशर। थोड़ी सी बात यकीनन क्लियर हुई होगी। मैं दोबारा से पूरी कहानी समझाऊंगा अभी, ताकि आपके जहन में बात बैठ जाए। मैंने कहा भाई दो चीजें क्या है, एक हो रही है एवापोरेशन और एक हो रही है कंडेंसेशन। हमारे पास एक लिक्विड था एक बीकर के अंदर, मैंने क्या किया, उस बीकर को कवर कर दिया। अगर मैं कवर ना करता, अगर मैं कवर ना करता, अगर ये फॉर एग्जाम्पल ये लिड ना होती, मैंने मिटा दी, तो ये एवापोरेट होते बाहर चले जाते ना सारे, और लिक्विड में कोई कन्वर्ट ही नहीं होता। तो यानी हम वेपर प्रेशर को वहां पर कंसीडर नहीं कर सकते थे, इसीलिए तो हमने क्या किया, इसे कवर किया। जब हमने इसे कवर किया तो जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एवापोरेट हो रहे थे वो टकराने के बाद दोबारा क्या हो रहे हैं, कंडेंस, यानी वेपर में जा रहा है फिर दोबारा लिक्विड में आ रहा है, फिर वेपर में जा रहा है फिर लिक्विड में आ रहा है, फिर वेपर में जा रहा है फिर लिक्विड में आ रहा है। एक वक्त आएगा कि जितने वेपर बन रहे होंगे उतने लिक्विड्स भी बन रहे होंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, इक्विलिब्रियम, यानी एवापोरेशन इज इक्वल्स टू कंडेंसेशन। जितनी एवापोरेशन हो रही है उतनी ही क्या हो रही हो, कंडेंसेशन हो रही हो। उस दौरान जो वेपर्स का प्रेशर है, उस दौरान जो वेपर्स का प्रेशर है उसे हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। मैंने बहुत डिटेल में समझाया ये पूरी कहानी कि वेपर प्रेशर क्या है। अगर अभी भी किसी का कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। सर वेपर प्रेशर को भाप भी कह सकते हैं। बेटा वेपर प्रेशर को भाप उस वक्त कहेंगे ना जब वो बाहर निकल जाएगा, भाप तो नहीं कहेंगे, भाप को तो वेपर्स कहेंगे सिर्फ। उस भाप की वजह से जो प्रेशर बनेगा ना उसे वेपर प्रेशर जी कहेंगे। ठीक है सर। तो इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं भाई मैं यहां पर। द प्रेशर एक्सर्टेड, एक्सर्ट मायने नहीं बेटा ऐसा नहीं है, प्रेशर से तो एवोपरेशन नहीं हो रही ना, एवोपरेशन हो रही है, कंडेंसेशन हो रही है। जो गैस मॉलिक्यूल्स बच रहे हैं इक्विलिब्रियम में वो जो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं उसे वेपर प्रेशर कहते हैं। प्रेशर किसकी वजह से होता है, प्रेशर लिक्विड में तो नहीं होता, प्रेशर तो गैसेस का होता है सिर्फ। और गैस कौन है, वाटर वेपर। तो उस वेपर्स की वजह से जो, यानी जो एवापोरेशन के दौरान जो वेपर बने उन वेपर्स की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको वेपर प्रेशर कहते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड, एक्सर्टेड का मतलब प्रेशर क्रिएट होना, pressure exerted by vapors when they are in equilibrium। नहीं साजिद ये जो है वो सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, पेपर में वॉलेटाइल की डेफिनेशन नहीं आती, आपको समझाने के लिए मैंने आसान लफ्जों में लिख दिया। At a given temperature is called vapor pressure। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं लिखवाऊंगा, और एक्सप्लेनेशन मैंने आपको जो अभी पूरा समझाया है ना उर्दू में, वो एग्जैक्टली वही वर्ड्स को मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया है। ठीक है,
जब ये लिख लो तो हेडिंग बनाना एक्सप्लेनेशन की। हाँ बेटे, पेपर में इसका शॉर्ट नोट आता है तो आपको एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है। ठीक है, आप पेपर में जब लिखोगे तो इसकी डेफिनेशन प्लस एक्सप्लेनेशन लिखोगे, क्योंकि ये सवाल आता ही शॉर्ट नोट में। ठीक है, मेरे इंशाल्लाह अभी पास पेपर्स मुकम्मल हो जाएंगे ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं हर साल के यानी तकरीबन कोई 1993 तक के पास पेपर्स बना रहा हूँ मैं अभी। तो टाइम लगता है बिल्कुल इन चीज़ों को करने में, क्योंकि हमें पेपर हर सवाल को देखना पड़ता है कौन से चैप्टर का कौन से चैप्टर का। तो इंशाल्लाह मेरी उम्मीद यही है कि मैं इंशाल्लाह ये 1 महीने 1.5 महीने में तैयार कर लूँगा। तो जैसे ही वो तैयार हो जाएंगे मैं उसकी पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आपके पास, मैं इंशाल्लाह ऐसे बना रहा हूँ, टॉपिक वाइज बनाऊंगा मैं। कि चैप्टर नंबर 4 में 1 में जो है वो 4 टॉपिक थे, स्टेशियोमेट्री, सिग्निफिकेंट, तो हर टॉपिक में आपको उसका जवाब सवाल मिल जाएगा, और हर साल का सवाल होगा। 2019 से लेकर 1993 तक होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग बनाइएगा। नहीं बेटे, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, इनकी मीटिंग है मेरे ख्याल से 30 को मीटिंग होगी, उसके बाद डिसाइड करेंगे ये लोग। और आगे इंशाल्लाह उम्मीद है केसेस कम ही हो रहे हैं, तो खुलने के चांसेस भी हैं। इंशाल्लाह फिजिकली हो जाएगा जो भी होगा। जी बेटे, आज मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा।
हाँ जी बेटे, मैं पढ़ रहा हूँ, फिर समझा भी दूंगा ये बात, बल्कि समझा तो मैं चुका हूँ बट दोबारा समझा दूंगा कि इफ अ क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड इज प्रेजेंट इन अ टाइटली कवर्ड कंटेनर, यानी हमारे पास एक कंटेनर है, मैं अभी उसकी एक एग्जांपल बना भी देता हूँ यहाँ पर छोटी सी। ठीक है भाई, और इसके अंदर मैं बीच में एक गलत लाइन खींच देता हूँ। अब यहाँ पर ये लिक्विड है, ठीक है जी, और यहाँ पर वेपर्स हैं। लिक्विड ऊपर जा रहा है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर दोबारा किस में आ रहे हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो मैंने 3 एरो इसलिए बनाया कि समझ लें 3 जा रहे हैं तो 3 आ रहे हैं, यानी इक्विलिब्रियम हो गया, बैलेंस हो गया। इस बैलेंसिंग की वजह से, इसकी वजह से यहाँ इन वेपर्स की वजह से जो इस पोर्शन के अंदर, ये इस पोर्शन के अंदर जो प्रेशर होगा उसे वेपर प्रेशर कहेंगे। तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ भाई कि ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है भाई जो टाइटली कवर्ड है एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एक टेम्परेचर पे। मॉलिक्यूल विल एवापोरेट फ्रॉम द लिक्विड सरफेस, यानी लिक्विड पे से मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ऊपर की तरफ एवापोरेट करेंगे इनटू द इनक्लोज्ड स्पेस। ये इसको इनक्लोज्ड स्पेस कह रहे हैं, यानी लिक्विड से ऊपर, यानी जो कवर्ड प्लेस है उसको क्या कह रहे हैं, इनक्लोज्ड स्पेस। इनक्लोज्ड स्पेस से मुराद कि वो जो खाली जगह है उसे कह रहे हैं। सिंस मॉलिक्यूल मूव अबव द लिक्विड एंड कैन नॉट एस्केप, अब मॉलिक्यूल यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे। जब बाहर नहीं निकल पा रहे तो ये क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं सरफेस से। इस सरफेस से कोलाइड कर रहे हैं तो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड में। लिक्विड में कन्वर्ट होकर दोबारा कहाँ आ रहे हैं, लिक्विड के पास। तो यही लिखा है देखो ना कि सिंस मॉलिक्यूल मूव अबव द लिक्विड एंड कैन नॉट एस्केप, सम ऑफ देम कोलाइड विद द सरफेस एंड रीजॉइन। ऊपर जा रहे हैं, टकरा रहे हैं, लिक्विड में कन्वर्ट होकर दोबारा से रीजॉइन कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट, इस वजह से दो तरह के प्रोसेसेस हो रहे हैं, एवापोरेशन, कंडेंसेशन। तो उसी दौरान यहाँ पे एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बन गई। क्या स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बन गई कि यहाँ जितने वेपर्स हैं उतने ही यहाँ लिक्विड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 10 वेपर्स हैं तो यहाँ 10 लिक्विड है। इस दौरान जो गैस का प्रेशर, यानी यहाँ इस वेपर्स का जो प्रेशर है, उस प्रेशर को कहते हैं वेपर प्रेशर। अब बताएं किसी को कोई कंफ्यूजन है तो। बेटे सिर्फ कंडेंसेशन कब होगा, जब हम चाहेंगे, जब हम कर सकते हैं। हर वक्त ही हो रहा होता है कंडेंसेशन तकरीबन। एक और बार सुन ले भाई कि भाई मेरे पास, अब वर्डिंग में हटा रहा हूं, मैं एक बड़ा बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को कहानी समझ में आ जाए सही से। देखो भाई, मैं अलग अलग कलर्स यूज करता हूँ। ये लिक्विड है मेरा, ठीक है। लिक्विड में से यहां से मॉलिक्यूल निकला, जो मॉलिक्यूल निकला वो क्या हुआ, एवापोरेट हुआ। ऐसा ही है। अब जब ये एवापोरेट हुआ तो इस हिस्से को हम क्या कह रहे हैं, इस हिस्से को हम क्या कह रहे हैं, इनक्लोज्ड स्पेस ना। इनक्लोज स्पेस यानी जो जगह बंद है और खाली है। ये मॉलिक्यूल यहां से जब जा रहा है तो यहाँ टकरा रहा है, यहाँ टकरा रहा है तो उसको बाहर जाने की तो जगह नहीं मिल रही। ऐसा ही है ना भाई। ये टकराने के बाद क्या कर रहा है, दोबारा पलट के नीचे आ रहा है। ऐसा ही है। तो जितने मॉलिक्यूल जा रहे हैं उतने वापस भी आ रहे हैं, जितने मॉलिक्यूल जा रहे हैं उतने वापस भी आ रहे हैं। एक वक्त आया कि यहाँ पे वेपर्स हैं और नीचे लिक्विड है। एक वक्त ऐसा आया कि जितने वेपर्स यहाँ हैं उतना ही लिक्विड यहाँ है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ 100 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, तो यहाँ भी 100 मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड वाटर के। यानी यहाँ गैस में मौजूद है ऊपर वाले में, नीचे वाले में लिक्विड में मौजूद है। तो जब दोनों 100 मौजूद हैं तो इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, इक्विलिब्रियम।
अब ये वाला प्रोसेस एवापोरेशन था और नीचे वाले प्रोसेस को क्या नाम दिया, कंडेंसेशन। तो एवापोरेशन भी हो रही है, कंडेंसेशन भी हो रही है, उस दौरान इन दोनों का क्या हो गया, बैलेंस। जब ये बैलेंस हो गया तो उस बैलेंस होने की वजह से ये जो 100 मॉलिक्यूल्स प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं टकरा टकरा कर, उसको कहते हैं वेपर प्रेशर। अगर ये बैलेंस नहीं होंगे तो वेपर प्रेशर भी नहीं होगा। नहीं, आगे पीछे नहीं हो सकते, बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होंगे तभी तो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा एरिया कर दिया बेटे, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, बराबर कर देता हूँ, ये ले, ठीक है। ठीक है जी, ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि छोटा बड़ा ज्यादा कम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ भाई साकिब, साजिद, अब समझ आ गई। डायग्राम जो है वो छोटी सी बना लेना और सिर्फ दिखा देना कि उसमें वेपर प्रेशर होता है और एक कंडेंसेशन हो रही होती है। हाँ जी, ऐसा होता है तब भी मॉलिक्यूल्स बराबर जरूर होते हैं। यहां से एक एमसीक्यूज बनता है, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, द वेपर प्रेशर of water at 7 at 100 degree centigrade. The vapor pressure of water at 100 degree centigrade is 760 torr। ये बात बताई मैंने आपको एमसीक्यूज के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा समझ आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया है। ये सवाल शॉर्ट नोट में आता है, 4 नंबर का आता है, कभी कभार 2 नंबर का भी आ जाता है। ठीक है जी, तो ये था भाई हमारा वेपर प्रेशर। तो ये 3 मेन टॉपिक थे लिक्विड्स के जो कवर हो गए, ठीक है। इसके अलावा रिड्यूस सिलेबस के अंदर जो है वो हमारे पास अब यही 3 टॉपिक थे, तो इसीलिए हम इन 3 को ही डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा तो मैं और कोई डिस्कस नहीं कर सकता। हालांकि एक और टॉपिक, 2 टॉपिक और है, बॉइलिंग पॉइंट और एवापोरेशन, और वहां से रीजन आते हैं, बट अब क्या करें, कोर्स में नहीं है तो इसको फिर हम स्किप करते हुए चलेंगे। बेटा इसके अलावा टाइम नहीं है ना साकिब मेरे पास, फिर संडे ही है। मेरे ख्याल से ट्यूसडे बड़ा फिजिबल टाइम है। उसकी वजह ये है कि सबके लिए आसानी होगी। संडे अक्सर किसी ना किसी को कहीं ना कहीं जाना होता है ना, तो अगर लाइट नहीं होगी आपकी तो आप मोबाइल चार्ज करके रखिएगा भाई, अगर मोबाइल पे क्लास लेते हैं, और डाटा करा लिएगा। सर असल में सर वाईफाई है ना मेरा। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, मोबाइल पे डाटा करा लेना एक क्लास के लिए, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं बच रहा ना। अच्छा जी, एवापोरेशन के मुतालिक थोड़ी सी मैं बात बताता हूँ आप लोगों को, सिर्फ आप लोगों से सवाल कर लेता हूँ कि भाई एवापोरेशन जो है हमारा, वो गर्म करने वाला प्रोसेस है या ठंडा करने वाला प्रोसेस है? सर क्या गरम चीज कर। सर? है ना, हम सब ये सोचते हैं ना कि एवापोरेशन जो है ना वो ऐसा नाम से ही लग रहा है कि ये ना चीज को गर्म करता होगा, बट एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। एवापोरेशन जो है ना वो एक कूलिंग प्रोसेस है। क्यों है भाई कूलिंग प्रोसेस? एवापोरेशन क्या होता है, यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं इसकी बड़ी एक आम एग्जांपल दूं कि आप अपने हाथ पर थिनर डाल दो,
थिनर सबके घर में होगा, ठीक है, जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है थिनर, थिनर नहीं है तो भाई थोड़ा सा पेट्रोल डाल दो। जब आप अपने हाथ पर, पाम हथेली पर थोड़ा सा पेट्रोल डालोगे तो वो एवापोरेट होगा। जब वो एवापोरेट होगा तो एवापोरेट होने से आपका वो हिस्सा ठंडा महसूस होगा। चलो एक और चीज, आजकल की एग्जांपल देता हूं मैं। आजकल हमारे यहाँ हैंड सैनिटाइजर है, ऐसा ही है। हैंड सैनिटाइजर जब हम हाथ पे लगाते हैं और फिर हम उसको रब करते हैं, तो रब करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है भाई, ठंडा महसूस होता है। क्यों हुआ ठंडा महसूस? कि उसके अंदर जो अल्कोहल है वो एवापोरेट हुआ, और अल्कोहल जब एवापोरेट होता है तो वो हमारे हाथ के सरफेस पर जो गर्म मॉलिक्यूल्स हैं, यानी वो ऐसे मॉलिक्यूल्स को ले जाता है जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो, तो पीछे काइनेटिक एनर्जी कम रह जाती है, तो वो ठंडा महसूस होता है। तो इस प्रोसेस को हम कूलिंग प्रोसेस कहते हैं। तो एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। क्यों कूलिंग प्रोसेस है? क्योंकि वो जहां से एवापोरेट होगा तो वहां के गर्म मॉलिक्यूल्स को अपने साथ ले जाएगा, जिसकी वजह से पीछे ठंडक महसूस होगी। तो एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, ठीक है, सही है जी। तो ये बड़ी आम एग्जांपल दी मैंने हैंड सैनिटाइजर की। आप हैंड सैनिटाइजर यूज करें और आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई ठंडा क्यों हुआ, है ना। हैंड सैनिटाइजर यूज करते हैं, ठंडा ठंडा महसूस हो रहा होता है हाथों में, तो क्यों होता है भाई? इसी वजह से होता है कि वो वाटर मॉलिक्यूल्स को लेके जा रहा होता है। अच्छा जी, तो आपका जो सवाल है कि हम जो पेट्रोलियम जेली यूज करते हैं, तो बेटा पेट्रोलियम जेली जो है ना वो एक ऑर्गेनिक है। पानी जो है वो ऑर्गेनिक नहीं है, तो वो आपस में एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते, जिसकी वजह से वो बबल्स बनाने लगता है। ये जैसे हो गया पानी में तेल, ये वही वाली एग्जांपल है। हाँ, अल्कोहल करता क्या है कि वो अपने साथ वो जर्म्स वगैरह को भी लेके उड़ता है ना, ठीक है। बट मेरे हिसाब से हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए हार्मफुल भी है। अच्छा, उसकी वजह क्या है कि हम जब हैंड सैनिटाइजर यूज करने के बाद उसी से खाना खा रहे हैं, तो टोटल अल्कोहल एवापोरेट नहीं हुआ, कुछ हमारे हाथ पे लगा रह गया, वो अल्कोहल हमारे खाने के साथ मुंह में जा रहा है। तो इससे लिवर इन्फेक्शन हो जाते हैं भाई, लिवर प्रॉब्लम होते हैं, लिवर लिवर कैंसर तक हो सकता है। तो मेरे नजदीक यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैं नहीं यूज करता। मुझे कोई हैंड सैनिटाइजर दे रहा होता ना, मैं नहीं लेता, मैं बोलता हूँ मुझे नहीं चाहिए। मैं कहीं भी जा रहा हूँ मैं हैंड सैनिटाइजर यूज नहीं करता। मैंने आज तक, अभी तक जो है वो मैंने हैंड सैनिटाइजर यूज नहीं किया ड्यूरिंग ये जो कोरोना वायरस जब से आया है। इवन मैं कोरोना वायरस मुझे हो चुका है, ठीक है, पिछले जुलाई में, बट मैं नहीं यूज करता। क्यों सर? भाई यही मसला है ना, हैंड सैनिटाइजर में अल्कोहल है, अल्कोहल का यूज कर रहे हो, फिर आपका हाथ मुंह में चला गया, आपने कोई चीज खा ली तो मुंह में अल्कोहल भी जा रहा है साथ में। हराम है यानी इसका मतलब? नहीं, हराम का मसला नहीं है, हराम तो है ही, ऑब्वियस है, बट नुकसान भी तो कर रहा है ना हमारी बॉडी। हाँ डिटॉल ठीक है, डिटॉल फिर बेहतर है थोड़ा। तो ये इस वजह से जो है वो कुछ मसले मसाइल होते हैं। अच्छा जी, तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया, इक्विलिब्रियम, ये सॉरी वेपर प्रेशर का, और यहाँ पर हमारा लिक्विड्स भी खत्म हो गया, ठीक है। अब अगली क्लास जो होगी हमारी वो होगी अब ट्यूसडे को। तो ट्यूसडे को जो हमारी क्लास होगी तो उसमें हम जो है वो सॉलिड्स को शुरू करेंगे, ताकि हमारा ये चैप्टर जल्दी से खत्म हो जाए, ठीक है भाई। तो इंशाल्लाह अब हमारी डिसाइडेड है बात कि हमारी ट्यूसडे को जो है वो एक क्लास होगी 8:30 बजे। आप में से किसी एक की जिम्मेदारी है कि मुझे वो पीर को याद कराएगा। मुझे याद है, बट फिर भी मैं पीर को इसलिए याद कराने का कह रहा हूँ ताकि मैं मैसेज कर दूँ ग्रुप पर कि भाई एक्स्ट्रा क्लास होगी, ताकि आप में से कोई भूल जाए तो मुझे याद दिला दो मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ मैं क्लास को, फिर इंशाल्लाह जो है वो हम मिलेंगे ट्यूसडे को, ठीक है भाई। चलें, अल्लाह हाफिज़।